दोस्तों जय श्री राम। मैं राजन पांडे दिव्य से चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं और एक विचार लेकर आया हूं और एक मुद्दा लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाँ, आपको याद दिला दो, आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया कि नहीं दबाया? हाँ, लाइक लाइक का भी दबा दीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अब आपको जो पता है, तीन प्रदेश, मेजर प्रदेश जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव करीब आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और एक दौड़ सी शुरू हो गई है। दौड़ सी शुरू क्या हो गई है, बिल्कुल उद्घोष हो गया है। सब पार्टियों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र सब निकाल चुके हैं या निकालने की तैयारी में है। इसी क्रम में आज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा आई हुई थी और जबलपुर आई हुई थी और उन्होंने इसका शंखनाद कर दिया। उनके साथ कमलनाथ थे, विवेक तनखा थे। कमलनाथ जो कि एक काफ़ी कद रखते हैं कांग्रेस पार्टी में, एक लंबे अरसे क्या, उन्होंने पूरा जीवन ही खपा दिया कांग्रेस में और केंद्र में मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बहुत भरा पूरा उनका राजनीतिक जीवन है। तो उन्होंने सबने आज एक पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस जबलपुर में जमा बड़ा था, रैली हुई, बहुत अच्छी, मैं तो कहूँगा एक सक्सेसफुल रैली की उन्होंने। और जैसा कि होता है राजनीतिक रैलियों में, जब चुनाव आता है बहुत से वादे होते हैं, बहुत से घोषणाएं की जाती हैं। तो उसी क्रम में आज श्रीमती वाड्रा ने कुछ घोषणाएं की। जैसे कि अगर मैं बताऊं कुछ 4-5 जो मुझे मैंने जो सुन पाया, तो उसमें था कि 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं के लिए और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली माफ, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना और एक किसानों का कर्ज माफ करना। तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। सभी पार्टियां चुनाव के समय पर अपने अपने मैनिफेस्टो में ये सब बातें लेकर आती हैं। बट यहाँ पर मुझे क्या लगा, उनका भाषण सुनने के बाद और उनकी कुछ घोषणाएं सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कांग्रेस का आम आदमी पार्टीकरण हो चुका है क्या। अब आपके मन में भी आया होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो एक फ्री का वाला जो कॉन्सेप्ट है जो अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए, जिसके चलते उन्होंने बहुत बढ़िया से दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया, दूसरी बार भी आए। और यहाँ तक कि पंजाब में भी उन्होंने वो फ्री की रेबड़ियाँ मोदी साहब के लैंग्वेज में बांटकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई और एक तरफा सीटें लेकर आए, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। तो महत्वपूर्ण मुझे क्या लगा, जो सबसे ज़्यादा, वो ये था कि क्या कांग्रेस का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आम आदमी पार्टीकरण हो चुका है क्या, या कांग्रेस जैसे पहले कांग्रेस आती थी, अगर कहीं भी सत्ता में आती थी तो हमेशा वो उनका अपना एक विज़न होता था, वे उस विज़न को रखकर आते थे। मगर अभी तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे राजनीतिक हलके में एक रेवड़ियां बांटने का चलन शुरू हो गया है कि सत्ता चाहिए तो भैया फ्री में तो बांटना पड़ेगा। और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा तो मैं दूंगा केजरीवाल साहब को, नो डाउट। मगर मैं कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी और जिसका एक बहुत अच्छा वजूद रहा है और जिसकी एक बहुत अच्छी एक कह लीजिए कि एक हिस्ट्री रही है, अगर वो भी इन जिसको मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग टू द पावर, अगर वे आम आदमी पार्टी के रास्ते पर या केजरीवाल जी के रास्ते पर चलती है, तो सच में ये मेरे लिए तो ऐसा होगा कि जैसे उनका जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, वो अब बिल्कुल खाली हो चुका है। उनको रिप्लेस करना चाहिए और शायद है कि केजरीवाल साहब को ही कुछ एक वो करके उनको आगे लाना चाहिए और फर्दर जो मॉडस ऑपरेंडी है उनसे ही तय करवानी चाहिए।
अब जैसे श्रीमती वाड्रा ने जो भी मैंने बताया आपको कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, किसानों का कर्जा माफ, 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को, और एक दो और बिंदु। तो हाँ, किसानों का जो कर्जा माफ, तो जो जहाँ पर उनकी पहले सरकार है, थोड़ी देर के लिए अगर कहा जाए कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ कितने किसानों के कर्ज माफ हुए, और उसका भी एक थोड़ा सा अगर कुछ डाटा होता तो बात रखने में मुझे और आनंद आता। और फिर चलिए मैं बोलता हूँ, उन्होंने कर भी दिया, ठीक है। जैसे उन्होंने खम ठोक कर कहा कि जो कांग्रेस बोलती है वो करती है, मैंने मान लिया, टाइम बिंग मान लिया कि उन्होंने सारे कर्जे माफ़ कर दिए, और 1500 रुपये देने लग गई, और महिलाओं को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने लग गई, मैंने स्वीकार किया। तो इसको हु इज़ गोइंग टू पे फॉर दैट? क्या केंद्र सरकार से फिर वापस कि आप हमें दीजिए, क्योंकि हमने वादा किया था, हमको देना है, हमको अपना वचन निभाना है, इसलिए आप हमको बजट अलॉटमेंट में हमारे लिए इतना पहले से रखिए, क्योंकि हमने वादा किया है। या फिर मध्य प्रदेश की जनता से ही लेकर फिर एक तबके से लेकर दूसरे को ट्रांसफ़र करना है। यह सब कुछ एक यक्ष प्रश्न मन में आए, तो वही मुझे लगा कि एक बार आप सबके सामने मैं रखूं। और उसी घटनाक्रम में मुझे, जैसे कल डीके आए थे, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, कल उज्जैन में उन्होंने शिव शंभू के महाकाल के दर्शन किए, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, आज नर्मदा आरती करती हुई नजर आई, और साथ में कमलनाथ जी और विवेक तनखा जी भी थे। तो दैट सॉफ्ट, अब उसमें मैं अभी नहीं जाता, बट मेरा जो मुद्दा है वो ये फ्री की रेवड़ी वाला जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे सही लगा, गलत लगा, ये मेरी अपनी सोच है। मगर मेरा यह मुद्दा आप सबके सामने लाने का यह है कि मैं ये आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग इससे सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, सो दैट फर्दर मैं अपना भी उसी प्रकार से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकूं कि आगे आने वाले अब जितने भी चुनाव होंगे, जो पार्टी जितना ज़्यादा फ्री बीस आम व्यक्ति के लिए या कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए देती है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे केंद्र में सत्ता में आने के। तो प्लीज़ बताइए। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, बजरंगबली की वापस से एंट्री हुई है चुनाव में, कर्नाटक में भी हुई थी, और बहुत अच्छे तरीके से, शायद है कि कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भाजपा ही नहीं कर पाए। श्री गुरुचरण सरोज रज कांग्रेसियों ने शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से किया, और उसी की परिणति थी कि 140 प्लस सीटें लेकर आ गया, थंपिंग विक्ट्री थी। तो कांग्रेस वापस से मध्य प्रदेश में आने के लिए क्या बजरंगबली का सहारा, माता नर्मदा, हमारे लिए तो माता नर्मदा हैं, नर्मदा जी का, और जो बाकी अब वही टेंपल रेस शुरू होने ही होती है, अच्छी बात है, बट चुनाव के इतर भी हो तो और अच्छा लगेगा। तो खैर एनीवे, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विषय होते हैं, तो उस पर नहीं। हाँ, ये फ्री बीस वाला जो एक मॉडस ऑपरेंडी पार्टियों ने अपनाया है, इसको लेकर जरूर थोड़ा सा मन में विचार मेरे कुछ आए थे, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके सामने रखता हूं, और आपसे भी मुझे इसका सही जवाब मिले कि क्या ये सही है या गलत है। जैसा भी होगा डेफिनेटली मैं उसी के अनुरूप अपना भी माइंडसेट बनाऊंगा, और मेरे साथ जो जुड़ते हैं मैं उनको भी उसी के अनुरूप ही तैयार करूंगा। मुझे लगता है कि शायद है कि मैं अपना संवाद आप तक सही से पहुंचा पाया, और पहुंचा पाया तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक का बटन दबा चुके होंगे, और साथ में मेरे साथ आप भी बोलिए, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।